फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। भगत की नजर अभी भी उसी आदमी पर टिकी हुई थी। ये वही आदमी था जो बोलता नहीं था। आदमी कॉलेज के गेट पर जाकर एक बार फिर पलटा और अपना कंबल चेहरे पर लपेटते हुए मुस्कुराती नजरों से भगत को घूरता हुआ चला गया। भगत के पीछे खड़ा सुखदेव इस इशारेबाजी को ध्यान से देख रहा था। भगत, कोई दिक्कत में तो नहीं फंस गया तू? नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रहे तू? बोलता हूँ क्योंकि फंसता हुआ दिख रहा है तू मेरे भाई। अरे कुछ नहीं होगा बिरादर, तू अपना दिमाग ना गरम मत कर। चल तुझे ठंडी लस्सी पिलाता हूँ आज, आजा। क्यों आया था ये? कहा ना नहीं मालूम, चल चलते हैं। लस्सी में ताड़े लग रहे थे और भगत ऊपर नीचे गिरते हुए लिक्विड को ऐसे शून्य चित्त होकर देख रहा था मानो लस्सी की सफेदी में किसी खतरे के लाल कण तलाशने की कोशिश कर रहा हो। भगत, ओए भगत, की होया? हाँ कुछ भी तो नहीं। तो फिर शून्य अलंकार में डूबा क्यों लग रहा है बे? कुछ सोच रहा हूँ। किस बारे में? अरे कुछ नहीं, बस वही आज की हमारी लाला जी से मुलाकात के बारे में। अच्छा यार, उन सोच के की फायदा, छू भी ना पाए उन्हें यारा। मलाल मन में ही रह गया। खैर छड़ फिर कदी मौका मिलेगा। सही कहा तू। अच्छा सुखदेव, एक काम कर यार, तू जमकर लस्सी मार, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अबे क्रांतिकारियों को कब से काम होने लगा बे? अरे मिलता हूँ शाम को, कुछ जरूरी काम है। लेकिन लस्सी? अरे लस्सी क्या, तू मेरा खून ही पी ले हैं। भगत जैसे ही अपने कमरे वाली गली में मुड़ा, उसे वही आदमी अपने कमरे की खिड़की से कूदकर भागता दिखाई पड़ा। उसे ऐसे अपने कमरे से निकलता देख भगत हैरान सा खड़ा रह गया। जब भगत कमरे में पहुंचा तो पूरा कमरा वैसा का वैसा ही था जैसा भगत छोड़कर गया था। फर्क था तो बस कागज के एक टुकड़े का। एक और टास्क, इन्हें मैंने मना किया था मगर ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। क्या लिखा है देखते हैं। लंबे समय से तुम्हारी गैर हाजिरी को एक गुस्ताखी समझा जाएगा भगत, और तुम जानती हो गुस्ताखी की सजा जरूर होती है, और तुम्हारी सजा ये है कि आज रात तुम्हें मतवालान इलाके विच पोस्टरिंग का एक एक्शन निपटाना है। तुम्हारे ही स्लोगन छापे गए हैं उन पर। तुम्हारा वहां जाना बेहद जरूरी है। कल उस इलाके से वाइसरॉय इरविन का काफिला निकलेगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे क्रांतिकारी स्लोगन इरविन की आंखों में इतनी गहराई से चुभे कि खून निकल जाए। ना चाहते हुए भी रात के लगभग 2 बजे भगत इस इलाके मतवालान में था और लगभग 20 आदमी चेहरे पर नकाब लगाए उसके सामने खड़े थे। भगत ने भी अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा लिया था। इस काम में 2-4 आदमियों से ज्यादा नहीं लगते, और तुम पूरी बारात लेकर निकलते हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब मेरा मुंह क्या तक रहे हो? चिपकाना शुरू करो। घर और दुकानों के नीचे सरकाओ पर्चे। ध्यान रहे, कोई भी दीवार खाली नहीं बचनी चाहिए। ध्यान रहे, पुलिस कभी भी आ सकती है, तो सतर्क रहना। अरे यार, जिसका डर था वही हो गया। दोस्तों, पुलिस आई है, भागो सब। आज किस्मत शायद खराब थी। उन लोगों के भागने से पहले ही पुलिस ने दोनों तरफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अगले कुछ ही पलों में लाठीचार्ज शुरू हो चुका था। दल के 20 के 20 आदमी अचानक एक आवाज में जोर जोर से यलगारने लगे थे। Ajit Singh, catch that bloody puggery while the boss shared. जी साहब, अरे मेरा मुंह क्या देखते हो? पकड़ो सब इस पैर दे पट्टे सरदार नू। छोड़ो मुझे। अंग्रेज अफसर जेफरी के इशारे पर 4 हवलदार भगत सिंह पर टूट पड़े थे और कुछ ही पलों में भगत सिंह इन 4 मुष्टंडों की कैद में था। जेफरी मुस्कुरा रहा था। He must be the leader. Ajit Singh, finally they got him. Long live the Queen.
चार पुलिस वाले अकेले भगत को दबोचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अचानक भगत जोर से दहाड़ा और किसी भूखे शेर की तरह उन्हें उठा कर जमीन पर पटकने लगा। Down with the imperialism! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! सभी हवलदार जमीन पर चित पड़े थे और बारी अब अंग्रेज अफसर की थी। ओए फिरंगी, तेरे चमड़े दी जुत्ती बना। अबे रुक, तेनू चीर दिवांगा। ओए साले! भगत वहशत पर उतर आया था। उसने दौड़कर अंग्रेज अफसर को गिरेबान से जकड़ लिया। अंग्रेज अफसर मरते हुए पागल कुत्ते की तरह छटपटा रहा था। जेफरी की किस्मत ही थी कि उसका हाथ उसकी गन तक पहुंच गया और एक ही झटके में उसने गन भगत के माथे पर लगा दी। Go to hell, you bloody Sardar! धूल छटी और अंग्रेज अफसर धम्म से जमीन पर जा गिरा। गोली चली थी लेकिन वो भगत को नहीं बल्कि अफसर के हाथ को चीरती हुई निकल गई थी। लेकिन आखिर ये गोली चलाई किसने थी? यही फाइंड आउट करने के लिए भगत की नजर घूमी और सामने से 2 साइकिल सवार चेहरे पर नकाब बांधे गोलियां बरसाते हुए भगत की तरफ ही आ रहे थे। ये लोग कौन है? ये साइकिल पे? उनके इशारे पर भगत उछला और उनमें से एक की साइकिल पर बैठ गया। दोनों साइकिल सवार देखते ही देखते भगत को लेकर अंधेरी गलियों में गायब हो चुके थे। My hand! My hand! साहब जी, तुसी ठीक तो हो ना? Take me to the hospital right now! जी साहब जी। Did you see his face? जी साहब जी, अच्छी तरह से। कुछ ही देर बाद दोनों नकाबपोश भगत को एक बंद पड़े अनाज के गोदाम में ले पहुंचे थे। भगत जमीन पर पड़ा था और उनमें से एक बंदे ने भगत की तरफ गन तान दी। मैंने पूछा कौन हो तुम दोनों? बोलते क्यों नहीं? ठीक है तो फिर जान बचाने का शुक्रिया, चलता हूं मैं। जैसे ही भगत जाने लगा दूसरे बंदे ने आगे बढ़कर उसको दोनों हाथों से पीछे धकेला। अरे ये क्या तरीका है? अंग्रेज पुलिस से बचाकर खुद मारना चाहते हो क्या? ओ कौन तुम? भगवती भाई आप? हाँ, और इन्हीं की वजह से तू जिंदा है धोखेबाज। सुखदेव? क्या सुखदेव? समझाया था तेनू, पर क्या समझा तू? रहने दो सुखदेव, करने दो इसे मनमानी। भाई पर बब्बर वाले भी तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं ना, वो भी तो अपने भाई ही है ना। हम बब्बर वालों के खिलाफ नहीं है भगत, डरते हैं तो तुझे खोने से, बस। छोड़ो भाई, इसकी समझ नहीं आने वाली। सही कहते हो, चलो यहाँ से आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। भगवती भाई सुनिए तो, सुखदेव। इस घटना की खबर गोरी सरकार तक पहुंच चुकी थी। साथ ही उस समय के लाहौर पुलिस सुपरिंटेंडेंट जॉन पॉल सैंडर्स का पारा भी आसमान छू रहा था। Who dared to shoot at our officer? Sir, he was a madman, but he did not shoot me. So he just beat you up, and somebody else shot you. Yes, my lord. There were 2 other men also in Nakabaz, my lord. So can you not recognize this Sardar? Sorry, sir. I cannot, but Daljit Singh can. Who the bloody hell is Daljit now? सरकार, मैं दलजीत सिंह, जेफरी साहब का असिस्टेंट। So तुम उस सरदार को पहचान सकता है? जी साहब, पहचान सकता हूँ। लड़ाई में उनका नकाब उतर गया था। मैं उसे अंधेरे कुएं में भी पहचान सकता हूँ। Then go after him and find this bloody Sardar of yours, Daljit Singh. इधर भगत को पकड़ने का प्रोग्राम शुरू हो गया था और उधर भगत के कमरे में क्रांतिकारी साथी उस पर शब्द बेधी बाण छोड़ रहे थे। जरूरत क्या थी बिन बताए जाने की? अभी तो लाला जी की डांट खाकर निपटे हो। अरे मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने मदद का वादा किया था उनसे, इसलिए जाना पड़ा। वादा तो हमसे भी किया था तूने। तुम तो बिल्कुल ही मत बोलो सुखदेव। आखिर क्या जरूरत थी जेफरी पर गोली चलाने की? वो ब्रूस जेफरी बहुत बड़ा कांडी है साला। अब हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा भगत के, देखते रहना। उन्होंने भगत का चेहरा पहचान लिया है। मेरे खबरी ने मुझे पक्की खबर दी है। क्या? इतने अंधेरे और धूल में भी उन्होंने मुझे? हाँ, और इसीलिए हम तुम्हें वापस घर भेज रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। Shut up, you bloody नौसिखिए। तुम्हारे खून का उबाल हम सबको भस्म कर देगा। लेकिन भगवती भाई। जो कहा है वो करो। घर जाओ। भगवती भाई मैं। मीटिंग बर्खास्त।
जिसे जो काम दिया गया है अंजाम देगा, और बाकी सब अपने अपने ठिकाने लग जाओ। एक एक करके सारे साथी वहां से चले गए और भगत कमरे में तन्हा अकेला खड़ा रह गया था। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।